नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गणित, और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इसकी ये क्लास नंबर 3 है। पहली क्लास में हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, फार्मूले को समझा, और उसके बाद दूसरी क्लास थी उसमें 10 क्वेश्चन को, आपके साधारण ब्याज की जो 10 बेसिक क्वेश्चन को हमने समझा। ठीक है, ज़्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए आपकी पीछे बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है, 30 सेकंड का समय लीजिए और इस सवाल को करिए। अगर आप 30 सेकंड में इस सवाल को कर गए तो मैं समझूंगा कि आपको वाकई में साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। करिए, चलिए। ठीक, आपने वीडियो को पॉज करने के बाद इसका 30 सेकंड के में समय लेकर इस सवाल को किया होगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्यूशन करके बताता हूँ आपको। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो RT% होता है, RT/100 यूँ लिख सकते हैं अपन। यूँ अगर लिखो आप, रेट और टाइम, वो हमेशा जो होता है वो ब्याज व मूलधन का अनुपात होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, RT/100 = ब्याज अपान मूलधन। ठीक है, यानी ये RT क्या होती है, ब्याज का रूप होता है, और बटे 100। ये ऑलवेज अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब होता है बहुत ही प्यारी चीज़। देखिए, एक सवाल अगर थोड़ी सी देर के लिए ले लेते, मैं अगर मैंने बोल दिया 66.2/3%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी, और टाइम ले लिया मैंने, माना कि 9 साल। ठीक, तो आपका ब्याज और मूलधन का अनुपात क्या होगा वो बताइए। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं फिर बताता हूँ। 66/2/3, 66/2/3 को अगर परसेंटेज में बदलें तो ये काम भी हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 2/3 गुणित टी का। देखो, क्योंकि ये जो चीज़ होगी ये R% होगी, और ये 66/2/3 2/3 हो गया। तो परसेंटेज में आपने चैप्टर में पढ़ा। और 9 वर्ष का मतलब क्या होता है, ये 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी इसका मतलब होता है 6/1। इसका मतलब होता है ब्याज और मूलधन का अनुपात कितना होगा, 6:1। यानी अगर 1 रुपया आपने किसी को दिया तो ब्याज के रूप में मुझे 6 रुपये प्राप्त होंगे, और मिश्रधन के हिसाब से मुझे 7 रुपये प्राप्त होंगे। यही सवाल है, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, वो आपको सोल्व करना है। चलिए, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 76/2/3। 76/2/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 66/2/3 प्लस 10% लिख सकता हूँ, ये परसेंटेज। ठीक, 66/2/3 कितना होता है, 2/3, और 10% कितना होता है, 1/10। इसका मतलब होता है 3 और 10 का लघुत्तम कितना हुआ, 30। 10 दूना 20 और 3 23। 23/30 आपका क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। तो 23/30 किसका हुआ, इसका हुआ, मान इसका। अब इसमें किसका गुणा कर दूं मैं, टाइम का। टाइम कितना है, 3, तो 3 धाम 30। इसका मतलब हुआ 23/10 जो है वो है मेरा, ये तो हुआ मेरा ब्याज, और ये हुआ मेरा, सॉरी ब्याज क्या, ये हुआ मेरा मूलधन, और ये हुआ मेरा ब्याज। क्या आप समझ पाए? इसका मतलब होता है अगर 10 रुपये मैंने उधार दिए तो 23 रुपये मुझे ब्याज मिलेगा। बस यही सवाल है। उसने ब्याज कितने रुपए का दे रखा है, 920 रुपये, यानी ये 23 जो है वो कितने के बराबर है, 920 के बराबर। तो मुझे क्या निकलना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो देखो, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 या 69, 23 चौक 92, यानी 1 बराबर कितना हुआ, 40। अगर 1 बराबर 40 हुआ तो 10 बराबर कितना होगा, 400। इसका मतलब हुआ मेरा मूलधन कितना होगा, 400 रुपये, और इसका उत्तर होगा 400 रुपये। जितनों के भी इस सवाल का उत्तर आया 400 रुपये, उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बड़ी ताली। और जिनका नहीं आया वो बिल्कुल आप करके समझिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके क्वेश्चंस को हल करने के बाद उसके सॉल्यूशन को हम करते हैं। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें, बिल्कुल आपको जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम बदल के रख देंगे।
ठीक है, चलिए तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिखता हुआ। बड़े सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं हमारे पास आज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये, 5 वर्ष में कितने हो जाएगी 520 रुपये हो रही है, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है 568 रुपये हो रही है। अब इस सवाल को देखो, आपको हमने बताया कि जब साधारण ब्याज होता है तो वो साधारण ब्याज के कारण ही मिश्रधन बढ़ता रहता है, यानी कुल मिला के जो साधारण ब्याज पहले साल का होता है वही दूसरे साल का होता है, वही तीसरे साल का होता है, वही चौथे साल का होता है। इसका मतलब हुआ 5 साल से 7 साल के बीच में जो 2 वर्ष का जो गैप आया, वही 2 वर्ष का गैप इन दोनों के ब्याज के कारण है। यानी 520 और 68 का जो जोड़ है, अंतर है, वो कितना है 48। यानी इसका मतलब हुआ 2 वर्ष में जो राशि बढ़ी है वो 48 रुपये बढ़ी है। और आपको पता है यहाँ पे ब्याज तो लगना ही नहीं, चक्रवर्ती ब्याज तो है नहीं, तो 2 वर्ष में 48 बढ़ी है तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी 24 बढ़ी होगी, और 1 वर्ष में 24 बढ़ी है तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ी होगी 24 5 120 बढ़ी होगी। इसका मतलब यहाँ 5 साल में 520 रुपये हुआ होगा, तो यहाँ पर 120 रुपये ज़्यादा हुआ होगा, यानी 120 रुपये घटा लेंगे, तो इसका मतलब होता है मेरा मूलधन जो है वो 400 होगा। मेरा मूलधन कितना रहा होगा 400 रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बहुत ही अच्छा सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी आनंद आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 दिखता हुआ, सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक धन राशि को साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में कितना है 2200, 3 वर्ष में कितना है 2300। मेरा तो उत्तर ही आ गया। 1 वर्ष में 100 रुपये बढ़ा तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा होगा 200 बढ़ा होगा। 200 इसमें से घटा लो तो किसका मतलब मूलधन कितना रहा होगा 2000 रुपये रहा होगा। मेरा सवाल 2000 रुपये। कितने छोटे छोटे से सवाल, चिंगे से सवाल, और आनंद आ रहा है इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। चलिए 800 रुपये 3 वर्ष की साधारण ब्याज से 920 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही सुंदर सवाल कहेंगे इसको। 800 रुपये क्या कह रहा है वो 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो गए। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी, रहा होगा कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी ये R है तो इसमें कितना बढ़ा दिया जाए R+3 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए R+3 कर दिया जाए, तो धन 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी अब ये 800 की जगह 920 हुआ, तो यही 800 रुपये अगर 3 वर्ष में रेट +3 से कितना हो जाएगा, ये सवाल पूछ रहा है। समझ पा रहे हो? यही सवाल पूछ रहा है। यहीं से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि RT/100 ऑलवेज होता है आपका ब्याज और इसका रेशो होता है। किसका रेशो होता है? ब्याज, और यहाँ जो होता है वो ब्याज होता है, और यहाँ होता है आपका मूलधन होता है कि नहीं होता? ये होता है। अरे वही है यार, कुछ नहीं, ये PRT/100 को ऐसा बोलने का तरीका है। इससे क्या होता है सवाल, अरे इसको अच्छा इसको ये क्यों वो लोग सर ने सवाल इन्वेंट किया ना, सूत्र इन्वेंट किया। सर मैंने थोड़ी किया, ये मूलधन इधर कर दो तो PRT/100 बराबर क्या हुआ ब्याज हुआ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? कुछ नहीं, ये सवाल वही है, पर उसको लिखने के तरीके से आपकी चीज़ें सोल्व होती है, मज़ा आता है उसको, क्योंकि हमको बार बार सूत्र याद नहीं रखना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष, ये देखो यहीं पे सवाल। अब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको पता है 800 रुपये 920 हुए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा 120 रुपये। भाई 800 रुपये 920 हो गए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा 120 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट अगर 120 रहा तो मूलधन कितना रहा 800 रुपये। और ये जो डिफरेंस होता है ये 100 का RT का होता है, तो R तो पता नहीं पर T कितना है 3,
यानी इसको अपन लिख सकते हैं 3R। साहब ये फार्मूले में रखोगे, भले PRT अपन 100 में रखो, वो बात वो की वही है, सब वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से ही। पर इससे क्या होता है, आपके अंदर एक इफिशियंसी आती है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो रहा है 3R अपान 100 इक्वल टू 120/800। यही हो रहा सवाल में, 120/800। आपने क्या किया, 0 से 0 काटा और यहाँ किया, 8 5 कितना हो गया 40, यानी R बराबर कितना हुआ 5%। ये R बराबर अगर 5% आप निकाल के गए तो उसने बोला कि R + 3, यानी R कितनी आ गई 5, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8 हो अब तो 3 साल के लिए ब्याज कितना और बढ़ जाएगा। तो आप खुद ही सोचो, 8 दिया कितना होता है 24, 24 8 कितना होता है 192। 192 का मतलब क्या हुआ, 192 बढ़ गया तो इसका मतलब होता है इसका उत्तर होगा 992, यानी आपका जो मिश्रधन हो जाएगा वो 992 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। अच्छा, इतना सब लिखने की जरूरत परीक्षा में नहीं है साहब, मैं आपको डायरेक्ट इस सवाल का पूरा मूल मंत्र देता हूँ। मूल मंत्र क्या है, जितना आप चीज़ों को कम लिखेंगे उतना फायदा। क्या बोल रहा है वो, 800 रुपये को 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाती है तो धन 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि अगर आपका जो ब्याज है वो 120 रुपये हो गया 800 पे, तो ये हो गया 100, 0 से 0 कटा और यहाँ पे हो गया 3R। इसका मतलब होता है इसको हल करने पर मुझे R बराबर कितना हुआ 5%। अगर R बराबर 5% है तो यूं कह सकता हूं मैं कि 5% से मुझे 120 रुपये प्राप्त होते हैं, तो मुझे 8% से कितने प्राप्त होंगे, यही मेरा सवाल। वो की चीज़ है, तो यहाँ कितना होगा 24, 24 8 कितना होता है 192, यानी 192 रुपये ज़्यादा प्राप्त होंगे। इसका मतलब होता है 800 रुपये मेरा मूलधन था, तो 192 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 992 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त होगा। आया सवाल समझ में, कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें, सुंदर सुंदर सी चीज़ें हम कर सकते हैं, इतना सा बड़ा सॉल्यूशन। पर वो सब कब होगा, जब प्रैक्टिस होगी, आपकी आंखें बिल्कुल गड़ी हुई दौड़ेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 14 की, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में बढ़ा दी जाए तो कितना हो जाएगा। अब देखो 2% बढ़ा जाए, सेम 13वां सवाल जो है वैसा वैसे। अगर मैं सही बोलूँ तो 80 रुपये ब्याज बढ़ा है 400 पे, तो 100 पर कितना बढ़ा है R पता नहीं है और 4 वर्ष में ये पता है, ये सवाल है। तो डायरेक्ट R आ जाएगी, टक 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 टक, यहाँ पे हो गया 4 चौक 16, 16 5 80, यानी R बराबर हो गया 5%। R बराबर 5%, इसका मतलब होता है 5% से 80 रुपये बढ़े हैं तो 7% से कितने बढ़ेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और बढ़ा दी जाए, तो 7%, 5 16, 16 चौक 96, 16 7 कितना होता है 112। इसका मतलब होता है पहले राशि थी 400, अब 112 बढ़ चुकी है, इसका मतलब होता है 512 रुपये हो जाएगी। इसका उत्तर है 512, तीसरा उत्तर है। कितने सुंदर सुंदर से सवाल, छोटे छोटे से सवाल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता हुआ। छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से क्वेश्चनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 2280 रुपये कम है। बहुत ही सुंदर चीज़ है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आनंद आ जाएगा। क्या बोल रहा है वो, कितनी अच्छी चीज़ बोली उसने कि 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में, क्या बोल रहा है वो, साधारण ब्याज उस राशि से 2280 रुपये कम है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए साधारण ब्याज अगर 100 है तो मैं बोल दूंगा कि उसका ब्याज जो है वो 70 है, तो मैं क्या बोलूँगा, उसका साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3 कम है या 30 कम है, ऐसे बोलूँगा। इसका मतलब ये कम वाली राशि का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है किसी राशि पर 6% 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि से 2280 रुपये कम है। इसका मतलब होता है इट इज द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दे रखा है 2280। भाई उसने जो बोला है ना वो क्या दे रखा है
कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 2280 रुपये कम है, इसका मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अब सवाल को कैसे करें? सब बहुत ही प्यारी बात, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों का गुणनफल 6 चौक 24, 24/100 बराबर हमेशा होता है मूलधन, मूलधन मतलब P और ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? काट लो इसको, 4 से काटेंगे अपन, 4 छंग 24 और यहाँ पे 25, 6/25 हो गया। इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशो आया वो 6/25 आया, यानी 25 रुपये अगर मूलधन है तो 6 रुपये ब्याज होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 19। इसका मतलब होता है 2280 रुपये वो 19 के बराबर है। तो वो क्या चाहता है आपसे? तो राशि क्या है? राशि होती है 25। ये सवाल इतना सी बड़ा है साहब, अगर आपने इस सवाल की तौहीन कर दी ये इतना बड़ा सवाल लिख के, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। ये सवाल ऐसा है, डायरेक्ट पढ़ेंगे अब सवाल देखो। 6 चौक 24, 24% का मतलब होता है 6/25, 6/25 यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 19। तो 2280 19 के बराबर है, तो 25 का सवाल कितना? ये सवाल इतना सही बड़ा है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं है ये सवाल, अगर आपने सही ढंग से नहीं चीज़ों को समझा तो। क्योंकि मैंने आपको बोला है 6 × 4% यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट बटे P, और इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 25 में 6 का 19, 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दूना 38, 0, 25 में 12 का गुणा करना है, मतलब 4 का भाग देना है, 4 तिया 12, 2 जीरो और लगाई, 1 जीरो और थी, 3000 रुपये इसका उत्तर है। इसका उत्तर है 3000 रुपये, पहला उत्तर। चलिए, तो देखो आपने ये 5 सवाल किए, कितने अच्छे लगे। एक सवाल और मैं बोर्ड पे आपको अभी दे रहा हूँ, देखिए एक सवाल तो शुरू में दिया मैंने, 5 सवाल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, और एक सवाल और मैं दे रहा हूँ आपको, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल और देगा। सबसे प्रारंभ में एक सवाल दिया था, 5 सवाल हमने करवाए और एक और सवाल ये, इस सवाल को भी 30 सेकंड में करिए, अगर हो गया तो मैं समझूंगा फिर आपके लिए क्लैपिंग होगी, ठीक है। और उत्तर भी आप बिल्कुल एकदम कमेंट में लिखना, आप, मैं तो सोल्व करवाऊंगा करूँ, ठीक है, लिखिए। चलिए, आशा करता हूँ कि 30 सेकंड में सवाल आपने हल कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लिख लिया होगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने के बाद इसके सॉल्यूशन को देखें साहब, ठीक है। अब करते हैं इसको सवाल। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 14 से 2/7% की दर से 3 वर्ष में 30,000 रुपये प्राप्त कर लेता है। यानी अगर निश्चित राशि है, उसको अगर वो ब्याज पे उधार देता है कहीं से, तो 30,000 रुपये उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7, और 3 वर्ष का मतलब 3, तो इसका मतलब हो गया 3/7। 3/7 का मतलब होता है ये हो गया प्रिंसिपल और हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? अमाउंट। इसका मतलब होता है अमाउंट हो गया आपका 10। ये 10 किसके बराबर है? 30,000 के बराबर। ये 10 30,000 के बराबर है। तो ब्याज कितना होगा? 3 के बराबर, यानी 0 से 0 कटा, 3 तिया कितना हुआ? 9, यानी आपका उत्तर हो जा हुआ 9,000 रुपये आपका ब्याज होगा और 7,000 रुपये आपका प्रिंसिपल होगा। लो सवाल का पूरा ऑपरेशन कर डाला। कितना सुंदर सा सवाल, कितना मधुर सा सवाल, जैसा कि आपको देखा होगा, अच्छा लगा होगा। चीज़ें क्या होती है, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि आप केवल बेसिक चीज़ों से लेकर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए मैं कहता हूँ आपके परसेंटेज वाले चैप्टर को, लाभ हानि चैप्टर को, हर चैप्टर को बिल्कुल दमदार रूप से करिए, तभी आपको आनंद आएगा सवालों को, चीज़ों को करने में, ठीक है। अब हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कर दिए और 2 क्वेश्चन और भी आपको, इन क्वेश्चनों को सबको कलेक्शन करते रहिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आपके ऐसे बिल्कुल चमकदार क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ से आपके एग्जाम में सारे बिल्कुल फिट होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बिल्कुल कहीं पर भी जाइए, जुड़े रहिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए। लाइक है ना वो अंगूठे वाला बटन, तो वो लाइक करिएगा, है ना। लाइक जितना अच्छा लाइक करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। शेयर करिए, कमेंट में लिखिए आपको जो भी चीज़ें अच्छा लगता है तो बिल्कुल लिखिए, फैंटास्टिक लिखिए, वेरी गुड लिखिए, अच्छा लिखिए, जो भी आपको लिखना, और हमारा बिल्कुल मनोबल बढ़ाइए, सहयोग बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।